नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 772वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसमें पहली रचना है मराठी में और दूसरी है हिंदी में। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है, जो खूप चांगलं काम करू शकतो तोही प्रत्येक वेळी तसंच करेल असं काही नाही. तोही सातत्याने सावध असल्याशिवाय तसं होत नाही. एक खेळाडू नेहमी उत्तम फिल्डिंग करतो हे मला ठाऊक आहे, म्हणून तो उत्तम फिल्डर आहे हे नाकारण्यात काही अर्थ नाही. असं असूनही त्याने कधीकधी एखादा सोपा झेल सोडलेला असतो हेही नाकारता येणार नाही. म्हणजेच चांगले फिल्डरसुद्धा सोपे झेल सोडतात हेही नाकारता येणार नाही. जो खूप चांगलं काम करू शकतो तोही प्रत्येक वेळी तसंच करेल असं काही नाही. तोही सातत्याने सावध असल्याशिवाय तसं होत नाही. एक खेळाडू नेहमी उत्तम फिल्डिंग करतो हे मला ठाऊक आहे, म्हणून तो उत्तम फिल्डर आहे हे नाकारण्यात काही अर्थ नाही. असं असूनही त्याने कधीकधी एखादा सोपा झेल सोडलेला असतो हेही नाकारता येणार नाही. म्हणजेच चांगले फिल्डरसुद्धा सोपे झेल सोडतात हेही नाकारता येणार नाही. दूसरी कविता है, आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित। यह है उसकी अगली 124वीं कड़ी। भूमि, वस्त्र, खाना और पानी का दान कोई करता है और उनसे काफ़ी पुण्य भी कमा लेता है। भूमि, वस्त्र, खाना और पानी का दान कोई करता है और उनसे काफ़ी पुण्य भी कमा लेता है। कोई गलत काम किया तो उसका असर तो होता है और उससे ऐसे पुण्य का हिसाब हो जाता है। कोई गलत काम किया तो उसका असर तो होता है और उससे ऐसे पुण्य का हिसाब हो जाता है। लेकिन जब कोई आम प्राणियों पर दया दिखाता है या ज़रूरतमंदों का जीवन सुधार देता है, लेकिन जब कोई आम प्राणियों पर दया दिखाता है या ज़रूरतमंदों का जीवन सुधार देता है, ऐसा पुण्य किसी हालत में ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद के मन में बदलाव लाता रहता है। ऐसा पुण्य किसी हालत में ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद के मन में बदलाव लाता रहता है। इस दुनिया में तिनका बहुत हल्का होता है और कपास तो उससे भी हल्की होती है। इस दुनिया में तिनका बहुत हल्का होता है और कपास तो उससे भी हल्की होती है और लोग भिखारी को उससे भी हल्का कहते हैं, लेकिन पवन भिखारी को भी उड़ा नहीं सकता है और लोग भिखारी को उससे भी हल्का कहते हैं, लेकिन पवन भिखारी को
भी उड़ा ना सकता है। शायद पवन भिखारी के डर से थर्राता है। कहीं मुझसे भी भीख मांग ले, क्या उसको ऐसा लगता है। शायद पवन भिखारी के डर से ठर्राता है। कहीं मुझसे भी भूख मांग ले, क्या उसको ऐसा लगता है। अपमान की जिंदगी से तो मरना अच्छा होता है। तब जीना रोज मरना मारता है। मरना तो एक बार होता है। अपमान की जिंदगी से तो मरना अच्छा होता है। तब जीने में रोज मरना है। मरना तो एक बार ही होता है।